तो अंकित सर आके आप डायरेक्ट की बात कर दिया आप। बालक याद कर रहे हैं? हाँ लगातार कर रहे थे कि अच्छा। ओहो, बच्चों आप बुलाएं और हम ना आए, ऐसा हो सकता है भला? और भाई आपकी वजह से हम जो भी कुछ हैं, और फिर भी आप बुलाओगे तो आपकी हर क्लास में चले आएंगे। आप बुलाते नहीं और क्लास में, नहीं अब तक आ भी जाते होते। चलिए, तो भाई बहुत शानदार एक उत्साह बच्चों के अंदर है। केमिस्ट्री की मैराथन चल रही है। कब है सर इसका एग्जाम? इस बार बच्चों, पिछली बार भी था, हालांकि इस बार तो लगातार मुझे बताया अविनाश सर ने कि 18 से 28 फरवरी के बीच में सारे एग्जाम ही खत्म है आपके, मात्र 10 दिन में। और जब हम एग्जाम देते थे तब एक एक महीने तक एग्जाम चलते थे, बीच में 4-4 5-5 दिन का रेस्ट। और अब ज्यादा मुश्किल है कि एक एक दिन के गैप पर एक बात अच्छी है कि एकदम टेंशन आई और एकदम गई, तो वो भी एक अच्छा है ना। टेंशन खत्म करो और फिर अपना लग जाओ। चलिए बहुत बढ़िया, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। और आप लोग बहुत उत्साह से अपनी क्लास ले रहे हैं। और सर इनके लिए क्या कुछ इंतजाम करा हुआ है आपने, वो मुझे बताओ, है ना। तो भाई बहुत पूरे साल मेहनत की है हमारी टीम ने, और आप बिल्कुल तैयार हैं अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। फिलहाल बहुत कुछ ऐसा मत सोचना कि ये परसेंटेज आना चाहिए वो आना चाहिए, क्योंकि वो सोचने का टाइम तब होता है जब हम अप्रैल मई में एग्जाम की तैयारी शुरू करते हैं कि यार अगले साल ये परसेंटेज लाएंगे वो लाएंगे। लेकिन अभी अपने ऊपर बहुत प्रेशर मत आने देना कि मुझे 90% करना है, मुझे 95 करना है, क्योंकि लाइफ में बहुत आगे जाकर के ना, जब आप 12th कर लेते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, या आप किसी भी आगे की कोई तैयारी कर रहे हो, तो फिर बहुत महत्व इन सबका रह नहीं जाता। हाँ, लोग आप जब तक कामयाब नहीं होते हो, लोग आपको आपके परसेंटेज से जज करते रहेंगे, लेकिन केवल ग्रेजुएशन तक। आपके चाहे 99% क्यों ना आए हों, लेकिन अगर आप नाकामयाब रह गए, बेरोजगार रह गए, तो कोई आपकी परसेंटेज पूछने नहीं आएगा कि भाई आपकी क्या परसेंटेज थी, है ना। रिश्ते वाले भी आएंगे वो भी नहीं पूछेंगे कि आपकी क्या परसेंटेज थी, क्योंकि आप बेरोजगार हैं। लेकिन अगर आपने रोजगार ले लिया, रोजगार की बात इसलिए करते हैं, चैनल का नाम ही भाई रोजगार है, तो अगर आपने रोजगार हासिल कर लिया तो फिर भी कोई आपकी परसेंटेज नहीं पूछता। तो फिर परसेंटेज का महत्व क्या है? बस 12th के बाद आप ग्रेजुएशन में गए, ग्रेजुएशन आप करने लग गए, उस दौरान तक आपके पूछते हैं भाई आपके 12th में क्या थे आपके, बस थोड़ा सा आपको वहां इज्जत फील हो जाती है, भाई मेरे ये परसेंट थे, मेरे ये परसेंट थे, ठीक है। और भाई वो झूठी इज्जत होती है, क्योंकि उससे आगे कोई नौकरी नहीं मिलने वाली, ठीक है। तो इसलिए बहुत परेशान भी नहीं होना इस परसेंटेज के लिए, बहुत पागल भी नहीं होना है। बट ये है, मैं ये नहीं कहता कि आप परसेंटेज के पीछे ही छोड़ दो, और उस दिन से परसेंटेज मन में लाए थे, आज सर परसेंटेज का ही आपने दिमाग से निकाल दिया, तो दो तरह की बातें तो हम लोगों ने कर ली। भाई हम भी आपको मोटिवेट करते हैं, क्योंकि आपकी अगर परसेंटेज के लिए पढ़ाई करोगे, एटलीस्ट पढ़ाई तो करोगे, और पढ़ाई करोगे तो चीजों को सीखोगे भी। और वो जो पढ़ाई करने की आदत है, जो चीजों को सीखने की आदत है, वो लाइफ में आगे काम आती है, वो रोजगार लेने में भी काम आएगी, और वो आगे किसी भी चीज में अगर मेहनत करोगे तो उसमें कंसिस्टेंसी जो होती है, उसकी वजह से ही कहीं भी सफल होते हैं। जरूरी नहीं है कि आप सरकारी नौकरी के लिए पढ़ो, जरूरी नहीं है कि आप प्राइवेट नौकरी के लिए पढ़ो, भाई बस आप पढ़ो, पढ़ने की आपको आदत हो, तो इससे मतलब है आपको मेहनत करने की आदत हो जाती है। और जब मेहनत करने की आदत हो ना किसी भी काम में, तो भाई वो फिर सफल होता ही है, फिर कुछ भी कर जाओगे आप, ठीक है। वो ज्यादा जरूरी है ना। तो इसलिए बहुत परेशान, बहुत पागल मत होइएगा परसेंटेज के लिए। जो आएगी देखा जाएगा, एग्जाम में अपना बेस्ट देकर के आना है। जो आता है भाई मुझसे ही आता है, ये मान लेना, क्योंकि जो आप पढ़ रहे हो वही सब पढ़ रहे हैं, उससे अलग कोई कुछ नया नहीं पढ़ रहा। बस अपने पढ़े हुए को रिवाइज अच्छे से कर जाओ, और ये मैराथन शायद उसमें रिवीजन का ही काम करती है, क्योंकि ऐसा तो कुछ है नहीं, कुछ नया पढ़ रहे हो आप, पूरा रिवीजन ही है। संपूर्ण केमिस्ट्री लिख रहा है, तो भैया संपूर्ण केमिस्ट्री अगर 12 घंटे में होती तो पूरे साल क्यों पढ़ते, है ना। तो ये तो रिवीजन ही तो हो रहा होगा, मोटे मोटे फैक्ट्स हो रहे होंगे, बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। और अविनाश सर कितना शानदार पढ़ाते हैं भाई, इसका तो मुझे एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है नहीं। आरडब्ल्यूएस सोच से शुरू हुआ था कि अपने जो बहुत गरीब बच्चे हैं उन पे बहुत अच्छे अच्छे ट्यूशन उनके गांवों में नहीं है, उनके छोटे कस्बों में नहीं है, और अगर है तो उतने पैसे बच्चों के पास नहीं है, तो हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। आपको ये भी पता होगा कि हमने सीबीएसई के लिए कभी बहुत प्रयास नहीं किया ट्यूशन पढ़ाने के लिए, जबकि पैसा हमारा वहां से बनता है, क्योंकि वो बच्चा 5-10 हजार यूं ही दे देता है। यहाँ बच्चों के पास पैसे भी नहीं है, इसलिए पहला साल तो पूरा फ्री पढ़ाया था, और दूसरी बार हमारे इन टीचरों की सैलरी निकल जाए, इतने 500 लेने लगे थे आपसे, और पूरे साल उस पैसे में पढ़ा रहे हैं, है ना भाई। तो ये जो है, ये डेडिकेशन है आरडब्ल्यू का आपके प्रति। और आप यकीन मानना बच्चों कि आरडब्ल्यू ने जिस शिद्दत से आपके साथ मेहनत की है, आप टॉपर आप ही बनोगे। चाहे आप परसेंटेज के लिए जाओ या मत जाओ, तो परसेंटेज आपका ही आएगा। इतना भरोसा अपने ऊपर रखो, ठीक है। अपनी तैयारी पे भरोसा रखो, लोड लेके मत जाओ कितना लाना है, फिर नहीं आएगा, ठीक है। चलिए अविनाश सर, हाँ बहुत सारे बच्चों को ये भी जरूरत थी कि सर आईआईटी जेई, और क्योंकि हमने देखा नीट हमने शुरू कर दिया, नीट का बहुत सारे बच्चों को पता भी चल गया, नीट का चैनल ही आपने अलग बनवा दिया कि और चल भी रहा है, खूब अच्छे बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, बहुत सस्ती फीस में वो भी पढ़ रहे हैं। नीट के आज तक आपने सुने होंगे कि सर वो इतना सस्ता कर दिया, लोग कहते भी घूमते हैं कि हमने एजुकेशन को इतना सस्ता ला दिया, लेकिन आप पूछो नीट का अगर सही मायने में तो 1000 रुपए में पूरा नीट पढ़ा है, यही था, उससे भी कम ही था शुरुआत में तो। और आईआईटी जेई की टेंशन थी ना हिंदी माध्यम वालों को, नीट की भी जो हमने समस्या फेस की वो हिंदी माध्यम वालों को, आईआईटी जेई भी आया हिंदी माध्यम वालों की वजह से। तो जो आईआईटी की तैयारी करना चाहते हैं तो हिंदी माध्यम के लिए उनको भी शुरू कर रहे हैं हम, चैनल बनाया सर अभी नई नाम से, अभी बनेगा, ठीक है। तो आईआईटी जेई आरडब्ल्यू नाम होने वाला है शायद, है ना, आईआईटी जेई आरडब्ल्यू चैनल बनने वाला है, और सब कुछ